नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अस पर। साथियों, ये आपकी 20 और 21 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर की क्लास है, क्योंकि कल भी हमारी करंट अफेयर की क्लास नहीं आ पाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास हम आज लेके आए हैं आपके लिए 20 और 21 अक्टूबर की। साथियों, ये है आपका YouTube चैनल सक्सेस विद अस, इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। साथियों, ये है 20 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। क्या है? वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका दोस्तों 6.5% योगदान है। कितना? देश की जीडीपी में 6.5% योगदान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में सरकार ने समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये समर्थ योजना है आपकी, इसको वर्ष 2026 तक दोस्तों बढ़ा दिया है। ये जो है वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना है, इसको जो है 2026 तक बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, उसका 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में। कहां पर? ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही किस राज्य ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है? तो ये झारखंड राज्य की सरकार ने एक योजना चला रखी है, मैया सम्मान योजना। इसमें कुछ राशि दी जाती है, तो उसको 1000 से बढ़ाकर कितने 2500 रुपये कर दिया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? तो ये किस बैंक ने खोली है दोस्तों? ये सिंगापुर में वित्तीय बैंक ने, ये मतलब किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार हेतु सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? तो दोस्तों ये है आपकी HDFC बैंक। कौन सी? HDFC बैंक ने अपनी वित्तीय सेवाओं में विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी एक पहली शाखा खोली है दोस्तों, फर्स्ट शाखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में तटरक्षक बल ने कौन से तट पर सागर कवच अभ्यास शुरू किया है? तो कौन से तट पर ये अभ्यास शुरू किया दोस्तों? ये दोस्तों आपको महाराष्ट्र और गोवा के तट पर। किस पर? महाराष्ट्र और गोवा के तट पर तटरक्षक बल ने जो है दोस्तों एक सागर कवच अभ्यास शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की हैं? आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 6 नीतियां जारी की हैं? तो दोस्तों वो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में मेरा हऊ चोंगवा महोत्सव मनाया गया है? कौन सा? मेरा हऊ चोंगवा महोत्सव मनाया गया है। तो ये दोस्तों आपको मणिपुर राज्य में। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में ये जो है दोस्तों उत्सव मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का कौन सा वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का कौन सा वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों 20वां वार्षिक उत्सव है। कौन सा? 20वां वार्षिक उत्सव जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है? विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? ये आपका 20 अक्टूबर को। कब? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है? हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए
कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों 10 बैंकों के साथ। कितने? 10 बैंकों के साथ वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 बैंकों के साथ दोस्तों समझौता किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को किस देश का दौरा करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किस देश का दौरा करेंगे? रूस का। किस देश का दोस्तों? रूस का। 22 और 23 अक्टूबर को यानी कल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवाचार के लिए प्रसिद्ध आईडेक्स योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? आईडेक्स योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये दोस्तों रक्षा मंत्रालय से। किससे? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि यानी ARP को 120 दिन से घटाकर कितना दिन कर दिया है? तो इसको 120 दिन से घटाकर दोस्तों 60 दिन। कितना? 60 दिन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में कौन सा देश 56.29 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के आयात के साथ भारत का शीर्ष आयात स्रोत बन गया है? वर्तमान में कौन सा देश 56.29 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के आयात के साथ भारत का शीर्ष आयात स्रोत बन गया है? तो दोस्तों चीन। चीन जो है भारत का शीर्ष आयात स्रोत बन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे 21 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिला सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो ये किस राज्य में लगाए गए हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में ये दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं महिला सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों के लिए AI टूल शिक्षा कोपायलट लॉन्च किया है? AI टूल शिक्षा कोपायलट लॉन्च किया है। तो ये कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक राज्य की सरकार ने शिक्षकों के लिए AI टूल शिक्षा कोपायलट लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रॉनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है दोस्तों? ये आपके हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने जो किडनी रोग से पीड़ित हैं उनके लिए मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करने की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस मदरसा बोर्ड ने राज्य में अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये किस राज्य में? और मदरसा बोर्ड ने तो ये किस राज्य में किया गया दोस्तों? उस उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। एक बार और देखेंगे क्वेश्चन को, हाल ही में किस मदरसा बोर्ड ने राज्य में अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य की सरकार ने जो है संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश श्रम गतिशीलता कौशल पहचान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? तो भारत और कौन सा देश है जो श्रम गतिशीलता कौशल पहचान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? तो ये दोस्तों एक जर्मनी और भारत जो है श्रम गतिशीलता कौशल पहचान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे दोस्तों, हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य की सरकार ने जो आवासीय विद्यालय हैं उनका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक, तो कर्नाटक राज्य विशेष है करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज का कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस कार्यक्रम को दोस्तों शुरू किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ कहाँ शुरू किया गया है? भारत तुर्की मैत्री संघ कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों आपका हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 19 अक्टूबर को। कब? 19 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कहाँ कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय रवि कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? हाल ही में कहाँ कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय रवि कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में, आपका नई दिल्ली में राष्ट्रीय रवि कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कहाँ IIT मद्रास द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? ये आपका दुबई में। कहाँ पर? दुबई में IIT मद्रास द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दुबई में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कहाँ वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो ये दोस्तों आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का उद्घाटन किया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भविष्य में तेल रिसाव से निपटने के लिए आकस्मिक योजना को अंतिम रूप दिया है? तो ये किस राज्य की सरकार ने? तमिलनाडु। किसने? तमिलनाडु राज्य की सरकार ने भविष्य में तेल रिसाव से निपटने के लिए आकस्मिक योजना को अंतिम रूप दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे 21 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन, और उससे पहले थे हमारे 20 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका सुविचार। असाधारण चीज़ें हमेशा उन जगहों पर छिपी होती हैं जहां लोग कभी देखने के बारे में भी नहीं सोचते। जो असाधारण चीज़ें हैं हमेशा उन जगहों पर छिपी होती हैं दोस्तों जहां पर लोग देखने की सोचते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये गहरी बात है, इसको ज़रा चिंतन करेंगे। और दोस्तों ये है आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अस, इसको सब्सक्राइब करेंगे। आपकी फैमिली, आपका परिवार है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी,
और दोस्तों ये हमारे व्हाट्सअप चैनल की लिंक, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और दोस्तों ये हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक, ये भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।